हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी के हमारे कोर्स में हमने क्वांट सेक्शन को किस तरीके से कवर किया है ये तो इस वीडियो में डिस्कस होगा ही। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम की क्या नीड है और आपको क्वांट के सेक्शन को किस तरीके से कवर करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू द एडुटैप कोर्स, कि जो हमारा कोर्स है किस कोर्स के अंदर हमारा जो क्वांट वाला सेक्शन है वो होगा, किस में नहीं होगा। दूसरा, डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ ऑल डिलीवरेबल इन द क्वांट सेक्शन, जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं हमारे क्वांट के कोर्स में, वो सारे डिलीवरेबल मैं आपको बताऊंगा। फिर वाई शुड यू चूज दिस कोर्स, कौन से बच्चे हैं जो इस कोर्स को चूज कर सकते हैं और आपको ये क्यों चूज करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और हाउ टू एक्सेस दिस कोर्स, एट द एंड आपको ये भी पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो उस एग्जाम की नीड को समझना ही हमारा पहली प्रायोरिटी है वो होना चाहिए। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए दो चीजें मोस्ट प्रेफरेबल है, वो है डिकोडेड सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोनों आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए, डिकोडेड सिलेबस भी और प्रीवियस ईयर पेपर 2019 टू 2025 वो भी विद सॉल्यूशन, फेज वन और फेज टू दोनों के मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ये गाइड बुक डाउनलोड करनी है। इसमें आपका पैटर्न भी होगा, स्ट्रेटेजी भी होगी, डिकोडेड सिलेबस, पीवाईक्यू सब कुछ होगा। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एक बार जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एडुटैप कोर्स। आरबीआई ग्रेड ए बी के लिए हम दो कोर्स आपके लिए ऑफर करते हैं। पहला कोर्स हमारा है गोल्ड कोर्स, दूसरा कोर्स है हमारा सिल्वर कोर्स। जो गोल्ड कोर्स है ये फेज वन प्लस फेज टू प्लस इंटरव्यू इन सब के लिए है। और जो सिल्वर कोर्स है हमारा, इसमें सिर्फ फेज टू और इंटरव्यू होगा। यानी कि अगर आपको फेज वन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए फेज वन का ये भी अच्छे से कवर करना है तो आपको आरबीआई के हमारे गोल्ड कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। तो यानी कि जो क्वांट का सेक्शन होगा आपको वो सिल्वर वाले पैक में नहीं मिलेगा, वो आपको हमारे गोल्ड पैक में मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आप कोर्सेज में एनरोल करें तो आप, अगर क्वांट भी आपको सीखना है, रीजनिंग भी, तो आपको हमारे गोल्ड पैक में एनरोल करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ ऑल डिलीवरेबल इन द क्वांट कोर्स। ठीक है, जब आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो आपको इस तरीके से ये सेक्शन दिखेगा। हमारे पूरे कंप्लीट बंडल में आपको ये वाला कोर्स दिखेगा। ठीक है, क्वांट फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये जो कोर्स है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट हो सकता है कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो लेंथ ज़्यादा तो नहीं है, बड़ा कोर्स तो नहीं है आपका। दोस्तों, आप अपने एग्जाम की नीड समझो। ठीक है, अगर ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इसमें हमने सारे चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, उन सबको यहाँ पे शामिल किया है। और उन चैप्टर्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तो होगा, बड़ा तो होगा। बट दोस्तों, आप एक बात बताइए, जब भी बच्चे अप्लाई करते हैं कितनी भीड़ होती है। जो अप्लाई करने वालों की नोटिफिकेशन आएगी तो अप्लाई करने वालों की भीड़ कितनी होगी, बट उसमें से सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन होगा 0.1% का, मुश्किल से, वो भी समझ पा रहे हो ना। और वो सिलेक्शन किन का होता है? जो चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना एक नेगेटिव वो नहीं है आप लोगों के लिए, आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रवैया, आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव आउटपुट लेकर के आता है कॉम्प्रिहेंसिव होना। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, बाकी आगे डिटेल में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इस कोर्स के अंदर जो डिलीवरेबल आपको मिलेंगे उनमें सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, जो कि बेसिक से लेकर के एग्जाम लेवल। किसी भी बच्चे का अगर क्वांट बिल्कुल वीक है, प्लस माइनस भी नहीं आता है, वैसे आता होगा, वो भी हमने इस कोर्स के अंदर सिखाया है आपको। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको आगे कोर्स ओपन करके। फिर इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस इसलिए, अगर आप ये वाली सारी क्लासेस हम रिकॉर्डेड आपको दे रहे हैं ताकि अगर आप ये देख करके एंड मोमेंट पे दोबारा से रिवीजन करना चाहे, या बहुत कम टाइम में किसी का एप्टीट्यूड ठीक ठाक है और कम टाइम में करना चाहे, तो वो इन लाइव क्लासेस से भी कर सकता है। तो ये कितनी क्या होती है मैं बताऊंगा डिटेल में। फिर आपको इस कोर्स में टॉपिक वाइज क्विजीज मिलती हैं मल्टीपल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हाई लेवल होगा, पहले बेसिक लेवल भी होगा, उसके बाद फिर आरबीआई ग्रेड बी का लेवल भी होगा।
फिर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, आरबीआई के 2019 से लेके 2025 तक के टॉपिक वाइज, और साथ में दूसरे एग्जाम्स के भी होंगे, सो दैट आप ये कंपेयर कर पाएं कि यार इस एग्जाम में कैसा आता है, इसमें कैसा आता है, क्योंकि सारे एग्जाम तो ये आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है, तो आईबीपीएस का कैसा टेस्ट होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हम इस कोर्स के अंदर आपको डाउट रिजोल्यूशन भी देते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स, कौन कौन से चैनल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं। आरबीआई के लिए ये बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि 25 मिनट का टाइम है, 30 क्वेश्चन है, और अगर उस 30 क्वेश्चंस को 25 मिनट में हैंडल करना है तो उसी लेवल की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिलीवरेबल हैं जिन पे वन बाय वन हम डिटेल में बात करेंगे, सो दैट आज के बाद आपकी क्वेरी ना बचे और आपको ये भी समझ में आ जाए कि आपको जो कवर करना है वो किस तरीके से कवर करना है, ठीक है, आपके एग्जाम की नीड क्या है, ठीक है जी। चलो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले मैं कंसेप्ट क्लासेस जो कि बेसिक टू एग्जाम लेवल की हैं, और साथ में जो लाइव क्लासेस है उनके बारे में आपको बताता हूँ। मैं अपना कोर्स ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जब हम अपना कोर्स ओपन करते हैं तो ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी का गोल्ड पैक है। इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्वांट का सेक्शन है, और जब आप इसे ओपन करते हो इस क्वांट के सेक्शन को, तो इस क्वांट के सेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे चैप्टर्स दिखेंगे जो हमने कवर किए। देखो सबसे पहले शेड्यूल डाला है यहाँ पे हमने, फिर इंट्रोडक्शन, हमने कोर्स के अंदर भी बताया है आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये देखो सबसे पहले आप यहाँ आरबीआई ग्रेड बी की आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी जिसमें आप ये जान सकते हो कि किसी पर्टिकुलर वीडियो में कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, सब कुछ। उसके बाद ये सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 बेसिक फंडामेंटल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जिनमें बिल्कुल प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, ये देखो जब हमें इस वीडियो पे क्लिक करूँ तो टेबल, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक्स, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्ट्स एंड इंडिसेस, मिसलेनियस, फिर यहाँ पे आप देखोगे सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ, फिर इस पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही फिर सेम चैप्टर 2 एचसीएफ एलसीएम, फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। आज तक इनके अलावा आपसे आपके एग्जाम में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये सारे चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, आप कोई भी चैप्टर खोलोगे ना, ठीक है, आप कोई भी चैप्टर खोलोगे, पहली बात तो आपको पढ़ना होगा, इसी सीक्वेंस में पढ़ना, आपके लिए कोई हेजिटेशन ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर 1 से शुरू करो, 1 बाय 1 वीडियोस देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, पीवाईक्यू लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। कोई भी एग्जांपल, मैं ये चैप्टर 5 खोल लेता हूँ, परसेंटेज। अब देखो कैसे पढ़ाया हमने। अब जैसे बिल्कुल जिसका जीरो है उसे भी समझ में आएगा। सबसे पहले कंसेप्ट क्लास 1 है, बेसिक्स, बेसिक्स पार्ट 2, बेसिक्स पार्ट 3। यहाँ पे अलग अलग तरीके से, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखी हमने, 30 मिनट की, कोई एक आध हो सकता है थोड़ी ज्यादा होगी, अदरवाइज जो वीडियो है वो आपको 30 से 45 मिनट इतना मिलेगा, कोई एक आध थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बेसिक कवर होगा। दूसरा, अब जैसे ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, अब वो आपको नोट्स बनाने के लिए भी अलग से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ अटैचमेंट पे जाओगे, अटैचमेंट पे जाके आप इसके जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ाया है पूरा का पूरा। फिर आप देखोगे अलग अलग कंसेप्ट सारे, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, सक्सेसिव चेंज, फिर कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन और रिमेनिंग, फिर कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम एंड वोटर, फिर कंसेप्ट ऑफ पास फेल और कमीशन, ठीक है। ये हो गया सारा बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट। फिर यहाँ पे देखोगे मिसलेनियस जो भी बच गया, फिर अलग से अगर ये पूरी 8 वीडियो देख ली, अब देखो कितनी शानदार प्रैक्टिस होगी आपकी। फिर यहाँ क्वांटिटी कंपैरिजन के सवाल पेपर में जैसे आते हैं, फिर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक के, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं परसेंटेज टॉपिक से वो, फिर इस पे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो, फिर इस पे एडवांस लेवल क्या है वो, समझ पा रहे हो ना। तो मतलब पूरा बेसिक से लेकर के बिल्कुल एग्जाम लेवल तक हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया। और सबके यहाँ पे जाओगे, डाउनलोड कर लोगे, जो क्वेश्चन उसके अंदर है वो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर ये वीडियो देखने के बाद फिर आप यहाँ सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है भाई, सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर, फिर यहाँ पे टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, बिल्कुल इनके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। तो ये इस तरीके से हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं जिसमें आपको बिल्कुल, और हर एक चैप्टर के बाहर आपको लिखा मिलेगा कि इस वीडियो में कौन सा कंसेप्ट कवर्ड है,
ठीक है, प्रॉपर ये देखो, ये नहीं है कि एक चैप्टर में सब में क्वांटिटी, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, न्यू पैटर्न, एडवांस लेवल, सारे के सारे चैप्टर्स में कोई मर्जी आप उठा के देख ले। ठीक है, हर एक देखो, कंसेप्ट व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कंसेप्ट व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, एवरेज स्पीड, कंसेप्ट ऑफ ट्रेन, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, एलिगेशन, मिसलाइन, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट जो आपकी क्लास, जो रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगी सारी की सारी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया लंबे वाली, जो हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से कवर किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी देते हैं, जो कि 2 बार होती हैं, एक बार नोटिफिकेशन से पहले और एक बार नोटिफिकेशन के बाद, जब नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, तो वो क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहती है यहीं पे। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, ये रही फेज 1 लाइव क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन से पहले जो आती हैं वो क्लास अभी हो चुकी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, जैसे क्वांट यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो क्वांट की यहाँ पे 15-16 क्लासेस दी, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर कर दिए। ठीक है, अब ये क्लासेस भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, और एक बार जब नोटिफिकेशन आएगी तब भी आपकी लाइव क्लास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप टीचर से लाइव भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इन लेक्चर्स की प्रॉपर पीडीएफ विद एनोटेशन जो लिखा हुआ है वो भी है, और विदाउट भी, और ये भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो यहाँ सारे जो टॉपिक हैं ये 16-17 क्लासेज में हमने यहाँ पे कवर कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो फिर वही जो जो हमने वहां पे पढ़ाया हुआ है सारा, उसको छोटे मैनर में लाइव क्लास के थ्रू आपको यहाँ भी कवर करवा दिया इन 17 क्लासेज में, और ये लाइव फिर होगी नोटिफिकेशन आने पे। समझ पा रहे हो सारे? तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने जो आपको कंसेप्ट क्लासेस दी हैं, और जो लाइव क्लासेस दी हैं ये आपके बिल्कुल जीरो से हीरो वाली है, बिल्कुल बेसिक से लेके आपके एग्जाम का लेवल तक है। साथ में लाइव क्लासेस भी है, ताकि जो बच्चा ये देख गया वो एक बार रिवीजन भी कर पाए यहाँ से। दूसरा, जिसके पास कम टाइम है वो डायरेक्टली ये क्लासेस भी देख सकता है, अगर आपका एप्टीट्यूड थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे बहुत चीज, सारी चीजें बहुत इलेबोरेटेड मैनर में होंगी, लाइव क्लासेस में उन्हीं को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम इसमें आपको टॉपिक वाइज क्विजीज दे रहे हैं मल्टीपल लेवल पे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विजीज है मल्टीपल लेवल पे, जिसमें इजी वाली भी है, मुश्किल वाली भी है। साथ में हम आपको पीवाईक्यू दे रहे हैं, जिसमें आरबीआई के भी है और दूसरे एग्जाम्स के भी हैं। और साथ में फिर हम आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं। देखो ये भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। जब आप कोर्स के अंदर जाते हो तो कोर्स के अंदर, 1 सेकेंड प्लीज, ये हमारा कोर्स है। जब हमने अभी यहाँ ओपन किया था तो आपने देखा था कि हर एक चैप्टर, जैसे मैं ये खोलूँ नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज में ये देखो सारे, सारी की सारी टाइप कवर्ड है। उसके बाद यहाँ सोल्ड प्रीवियस ईयर, अब आप इसे ओपन करते हो सोल्ड को, तो यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर आपको टॉपिक वाइज सारे, हर एक टॉपिक के ये देखो प्रीवियस ईयर, नंबर सीरीज। अब यहाँ से देखो आरबीआई ग्रेड भी 2018 से हमने स्टार्ट किया, 2018 से लेके 2018, 2019, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अपडेटेड बिल्कुल। और फिर सबकी एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। और ये आरबीआई के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स के भी है। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको दूसरे एग्जाम्स भी मिलेंगे। ये देखो नाबार्ड आ गया फिर। ठीक है, मतलब हमने स्टार्टिंग में यहाँ लिखा है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से एग्जाम्स हैं। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है, सेबी, एनपीएस, पीएफआरडी, इप्सका, एडीआई, रेगुलेटरी बॉडी के मोस्टली एग्जाम्स के पीवाईक्यू हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ आरबीआई के नहीं, दूसरे भी। ठीक है, तो जब भी आप देखें तो ये पहले वीडियोस देखें, फिर ये पीवाईक्यू की पीडीएफ देखें। ठीक है, उसके बाद एक ध्यान रखें, जब आप ये वीडियोस देखें ना, साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएं, छोटे छोटे कंसेप्ट के। क्वेश्चन तो आपको अटैचमेंट में मिल ही रहे हैं, ये देखो डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट छोटे छोटे नोट्स, उससे क्या होता है, चीजें रिवाइज करनी आसान होती है। लंबे टाइम तक कोई चीज अगर हम लिखते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहती है। उसके बाद फिर आप ये देखोगे कि यहाँ टोटल 4 क्विजीज हैं हर चैप्टर में। अब जो क्विज नंबर 1 और 2 है ये थोड़ा बेसिक लेवल है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे यहाँ स्टार्ट टेस्ट किया आपने, ये देखो प्रॉपर, ये 1 से 50 क्वेश्चन है इसमें, इनका लेवल थोड़ा इजी है। ठीक है, हालांकि आजकल क्वेश्चन आरबीआई 2025 में इसी लेवल के पूछे गए थे। ठीक है, तो ये प्रॉपर, ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जो मर्जी चाहें आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे मैं 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे जाकर के, नेक्स्ट पे जाकर के सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे
कि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, आपकी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने आपने स्किप किए, क्या आपका स्कोर रहा, बाकी लोगों का स्कोर कितना कितना रहा इसमें से, मतलब पूरा आप डिटेल में सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ व्यू सॉल्यूशन पे जाकर के फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ये देखो एक्सप्लेनेशन दिख जाएगी आपको, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। नंबर सीरीज में इतनी होती है, प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको बताया गया है कि ये देखो एक एक क्वेश्चन में कि क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो ये जो पहली दो क्विजीज होंगी, फर्स्ट टू क्विजीज, वो फर्स्ट टू क्विजीज में लेवल थोड़ा सा हल्का है। ठीक है, स्टार्टिंग में हल्का लेवल है। फिर आप क्विज नंबर 3 और क्विज नंबर 4 पे जाएंगे तो इनका लेवल आपको हाई मिलेगा। ठीक है, ये क्विज नंबर 4 में आपको यहाँ सोल्व करता हूं। ये देखो हमने इसको खोला टेक टेस्ट, यहाँ स्टार्ट टेस्ट पे गए तो आप क्विज नंबर 4 का लेवल देखें, यहाँ डबल सीरीज है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो यहाँ ट्रिपल सीरीज भी एग्जाम में आ सकते हैं विद वेरिएबल, वो है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं, तो वो डाले हमने। ठीक है, तो इसको सबमिट करें, अगर हम सबमिट करके यहाँ पे देखोगे तो इनका भी आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, व्यू सॉल्यूशन पे जाइए, और व्यू सॉल्यूशन पे जाके यहाँ एक्सप्लेनेशन देखो, देखो प्रॉपर बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना डिटेल्ड, तो डिटेल्ड हमने सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमने चीजों को, और जो मर्जी क्वेश्चन देख लें आप, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन को मैं पर्टिकुलर खोल रहा हूं। तो ये सारे के सारे हमने आपको अलग अलग तरीके से चीजें जो है वो प्रोवाइड की है। आप जो मर्जी चैप्टर खोल लें, आपको मैं यहाँ मिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन खोल देता हूँ। यहाँ देखो अलग अलग तरह की सारी वीडियो है डीआई की। ठीक है, कैसलेट, मिक्स चार्ट, ये सब। फिर इस पे पीवाईक्यू की पीडीएफ है पूरी की पूरी। फिर यहाँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्विज नंबर 3 पे जाओगे तो आपको प्रॉपर उसी लेवल का डीआई मिलेगा जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखो बिल्कुल लेंदी लेंदी वाले अच्छे तरह के डीआई। ठीक है, और पूरे 50 क्वेश्चन है इसमें, ये देखो वेरिएबल वाले हर तरीके से। और इनको भी अगर आप सबमिट करते हो और यहाँ पे देखोगे तो आपको इनका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर सीरीज में सॉल्यूशन है डिटेल। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन पे जाइए, ये देखो प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जो मर्जी आप क्वेश्चन उठा लें प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल टेस्ट हो गए भाई, क्विजिज होगी मल्टीपल लेवल्स की। ठीक है, साथ में पीवाईक्यू, हर एक चैप्टर के साथ में पीवाईक्यू हैं, आरबीआई के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स के भी। ठीक है, और जब आप इसी में आते हो तो यहाँ पे हमने एक अलग से आपको, ठीक है, क्वांट के अलावा अगर आप देखोगे यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर हमने कंप्लीट भी दिए हैं सारे कंबाइंड करके। ठीक है, और इसके अलावा हमने यहाँ आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी दिए हैं। 1 सेकेंड प्लीज, ये सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट है। जब आप इसको ओपन करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्वांट के ये देखो, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, अलग से पूरे 10 टेस्ट हैं सेक्शनल। टॉपिक वाइज तो है ही है, 4 4 टेस्ट हर टॉपिक के, और एक टेस्ट में किसी में मिनिमम 25 क्वेश्चन है, तो आप सोच के देखो कितने क्वेश्चन मिलेंगे। फिर यहाँ आप टॉपिक वाइज के साथ बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, ये पहला ही टेस्ट अगर आप खोलोगे इस तरीके से, ये मैं 5 खोल देता हूँ, ये रीटेक टेस्ट पे गया मैं, और यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस जैसा एग्जाम में आता है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वही मिलेगा। और यहाँ भी अगर आप सबमिट करोगे तो प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन, सब चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो व्यू सॉल्यूशन पे जाके किसी का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ये देखो प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके सेक्शनल टेस्ट। तो आपको 3 टाइप टाइप की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। पहले आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी मिल गए, फिर सेक्शनल, और फिर यहाँ फुल लेंथ टेस्ट भी है। ये देखो मतलब ये पूरे 200 क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें इस कोर्स में कवर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होंगे, और ये करने चाहिए। ठीक है, क्यों करने चाहिए? अब देखो एग्जाम में, देखो अब हमने 2 तरह की आपको वीडियोस दी हैं, बेसिक भी दी है, एग्जाम लेवल भी दिया है। एकदम से आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें कवर नहीं है तो कैसे कवर करोगे? और फिर प्रैक्टिस करने के लिए भी अगर चीजों को एग्जीक्यूट करना है तो पहले थोड़ा सा नीचे लेवल पे करें, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि एकदम से बड़े बड़े क्वेश्चन देके हाथ पैर फूल जाता है, वो चीजें समझ में नहीं आती है। फिर दूसरा, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे? कि 25 मिनट में टोटल क्वांट का जो सेक्शन है उसके 30 क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो वो आपको यहाँ सेक्शनल टेस्ट में और फुल लेंथ टेस्ट में मिल गया। तो हर तरह का आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा।
ठीक है भाई। तो जीरो से हीरो, जो बच्चे का लेवल अच्छा है, जिसका बिल्कुल जीरो है, सबके लिए ये बहुत अच्छे से कवर किया गया और आपको इसी तरीके से कवर करना चाहिए। आपका फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रिक पे, इन सब चीजों पे नहीं पूछता है। और दूसरा, हमने पीवाईक्यू टॉपिक वाइज इसीलिए दिए हैं ताकि वीडियोस को देख करके आप उन पीवाईक्यू को सोल्व करें और आपको पता चलेगा यार, चेक कर पाओगे कि क्या मैं वीडियो में सीख करके इन पीवाईक्यू को सोल्व कर पा रहा हूँ। और फिर उसी तरह के क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज क्विजिज से जाके प्रैक्टिस करो, सेक्शनल से करो, फुल लेंथ से करो। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए बनाई हैं हमने, और आपको भी इसी तरीके से कवर करना चाहिए, बेसिक से एडवांस लेवल, साथ में टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अब एक बड़ा इश्यू आता है कि सर डाउट रेजोल्यूशन कैसा होगा। हम डाउट रेजोल्यूशन आपका डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला तो है डिस्कशन फोरम। ये डिस्कशन फोरम क्या है? देखो, अगर हम कोर्स में जाते हैं वापस से, देखो ये कोर्स हमने खोला अपना, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं जाता हूँ, मैंने कोई भी वीडियो उठाई, मैंने कहा कि ये सपोज मैं जो आपका मन करे, एक सेकेंड, कोई भी वीडियो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी वीडियो। मैंने कहा कि ये परसेंटेज है, ये इसकी पहली क्लास है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये देखो लेसन डिस्कशन, यहाँ स्टार्ट डिस्कशन। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और जिस भी बच्चे का कोई भी आता है, जैसे ये बच्चा देखो, पहली बात तो समझाया बहुत अच्छे से है, तो डाउट बहुत कम आते हैं। ये देखो, इस पे 19 डेज अगो आपका डाउट आया हुआ है, कैन यू प्लीज सोल्व। बच्चा हमसे सोल्व करवा रहा है इसको इस तरीके से, और प्रॉपर उसको रिप्लाई दिया गया है। देखो किस तरीके से उसको रिप्लाई दिया गया है, एक्सप्लेन्ड वे में। तो आप यहाँ अपना डाउट टाइप करें और अपनी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कैन यू प्लीज मेल मी द डिटेल स्टडी प्लान फॉर बोथ दिस, व्हाट इज 70 इन दिस 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 दिस, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन को जो भी है, जिस भी तरीके से दिया गया है, ठीक है, वो हर एक क्वेरी को हमने यहाँ पे रिप्लाई किया है। ठीक है, कोई भी उठा के देख लो आप, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी। और ये नहीं है सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, इस पे आओगे फिर ये देखो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन, बिल्कुल ये दो। अब डाउट कम आते हैं क्योंकि वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी वीडियो को खोलोगे प्रॉपर, तो यहाँ पे डिस्कशन पे आप टाइप करके जो भी आपको डाउट आए वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। समझ पा रहे हो? दूसरा तरीका क्या है जो हम आपके डाउट रिजोल्व करेंगे? वो डाउट रिजोल्व होंगे थ्रू ईमेल और फोन कॉल, ठीक है। अगर आपको लगे आपको यहाँ पे भी आंसर मिल जाएंगे, अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है दूसरा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो अपनी क्वेरी। ईमेल करना है edutap.in पे, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स हमारा होता है, हम आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। या आप फैकल्टी के साथ कभी डिमोटिवेट फील कर रहे हो, आपको थोड़ा कुछ और जानकारी लेनी है, कुछ भी पूछना, तो आप अपनी एक फोन कॉल शेड्यूल करवा सकते हो फैकल्टी के साथ edutap.in पे, ठीक है। इसके अलावा आप कैलेंडली कॉल, ये कैलेंडली कॉल क्या होता है? स्टूडेंट के साथ 1-to-1 डिस्कशन होता है। ये देखो, ये मैंने आज ही बात करी है इस बच्चे के साथ, ठीक है, आज ही बात करिए स्टूडेंट के साथ, तो इनके मैं डाउट रिजोल्व कर रहा हूँ। 1-to-1 कॉल पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 माध्यम है जहां से आप हमसे, मतलब आप डिस्कशन फोरम पे पूछिए, वहीं तुरंत हमारी टीम प्रॉपरली उनको देख रही होती है, विद इन 24 आवर रिप्लाई करती है। आप हमें मेल करें, आप हमसे फोन पे बात करें, आप हमसे वीडियो कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कोर्स हमने बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके दिया है, और आपको भी इसी तरीके से कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक छोड़ दोगे तो पेपर में आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना बेसिक के आप हार्ड जो एडवांस लेवल है वो नहीं बना सकते। और फिर आपको प्रैक्टिस भी मल्टीपल लेवल पे ही करनी चाहिए, और एग्जाम वाला इन्वायरमेंट के लिए आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट उसी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं विद इन टाइमिंग, वैसे ही करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसीलिए चाहिए क्योंकि आपको ये पता चले कि एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल क्या है, ठीक है, और आपके डाउट रिजोल्व हो जाए तो फिर बात ही क्या है भाई। ठीक है जी। तो ये मैंने पूरा बता दिया। अब आता है वाई यू शुड चूज दिस कोर्स, आपको ये कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। आप लोगों की कुछ क्वेरी थी कि सर आपने कैसे कवर किया, थोड़ा सा ये बता दें तो हमारे लिए आसान रहेगा। पहली चीज तो एडवांस सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम रेडीनेस के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको ये कोर्स चूज करना है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट क्लास चाहिए बिल्कुल बेसिक से एग्जाम लेवल मास्टरी करने के लिए, आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फॉर रियल टाइम लर्निंग,
लाइव क्लास में कैसे आपको चीज़ों को सीखना है, कैसे हैंडल करना है, वो सीखना है, तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। मल्टी लेवल टॉपिक वाइज क्विजीज आपकी प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस के लिए, पहले थोड़ा आसान फिर हाई लेवल, तो इस कोर्स को आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंसिव कवरेज करनी है आरबीआई और अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यूज की, तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है। डेडिकेटेड डाउट रिजोल्यूशन वाई मल्टीपल चैनल्स, अगर आपको फैकल्टी से आपको कभी डिमोटिवेट फील होना है, बात करनी है, पूछना है, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो इस कोर्स को अच्छा बनाती है, इस कोर्स को वैल्यू देती है। और इस कोर्स में सिर्फ दोस्तों मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारी टीम ने 200% एफर्ट डाला है, लेकिन अगर आपकी मनसा नहीं है मेहनत करने की, सिर्फ कोर्सेज में इनरोल करने से कभी चीजें नहीं निकलती हैं, कभी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। लेकिन कोर्सेज एक माध्यम है, कोर्सेज आपका टाइम बचाते हैं, कोर्सेज आपको एक मेंटोर दे देते हैं जो टाइमली आपको गाइड कर देता है, जो मिस्टेक्स आप करें उनको इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप में हिम्मत करने का मादा है, आप कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट कर सकते हैं, तो इस कोर्स में इनरोल करिएगा। ठीक है। अब इस कोर्स में इनरोल कैसे कर सकते हो आप, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है। सिंपली अगर आप गूगल पे भी जाते हो, गूगल पे जाएं, edutap.in टाइप करें। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ, edutap .in भी लिखोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट में यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है। और यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको हमारे दोनों कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है। हमारे 4 कोर्सेज हैं, जिसमें ये जो कोर्सेज मैंने आपको बताए गोल्ड और सिल्वर, और साथ में हमारा एक फेज 1 और फेज 2 का टेस्ट सीरीज है, और एक अकेला फेज 2 का भी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज में चाहें। ये देखिए, ये हमारा आरबीआई का गोल्ड कोर्स है, और इसमें भी यहाँ नो मोर पे जाके आप क्लिक करें, और यहाँ पे जाके इस कोर्स के बारे में डिटेल में जाने, पूरा डेमो लेक्चर दिए हैं हमने, वो अटेंड करें। ठीक है। यहाँ आप देखोगे ये इसके सैलिएंट फीचर्स हैं सारे, यहाँ किस 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 सेक्शन में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, ये डेमो लेक्चर हैं, प्रॉपर लेक्चर लगाएं आप। ठीक है। और जब आप 100% सेटिस्फाइड हो, फैकल्टीज़ के बारे में पढ़ें, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, इन सबको पढ़ें। जब आपको लगे कि यार ये तो मेरे लिए ही बना है, ठीक है, मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी, तब जाकर के आप इसमें एनरोल करें। ठीक है। तो डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो क्वांट अगर आपको पढ़ना है तो आपको इसी कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, और अब आप अपना जो भी डिसीजन है वो ले पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और सेशन को लाइक भी करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।